तो स्टूडेंट्स, आज हम कक्षा 12 फिजिक्स में गतिमान आवेश तथा चुंबकीय क्षेत्र में बायो-सेवर्ट के नियम पढ़े थे। बायो-सेवर्ट के नियम के अनुप्रयोग पढ़े थे। तो बायो-सेवर्ट के नियम के अनुप्रयोग में तीसरा अनुप्रयोग इसका है। पीछे 2 अनुप्रयोग हम पढ़ चुके हैं, ठीक है। उसकी वीडियो आपको मिल जाएगी, प्लेलिस्ट में जाइए और पीछे जितने भी इस चैप्टर की वीडियो है आपको मिल जाएगी, ठीक है। तो आज हम पढ़ने वाले धारावाही वृत्ताकार लूप अथवा कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र, यानी बायो-सेवर्ट के नियम के अनुप्रयोग में तीसरा अनुप्रयोग है धारावाही वृत्ताकार लूप अथवा कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र। इसके लिए हम मान लेते हैं कि माना एक तार जो ए मीटर त्रिज्या के वृत्ताकार लूप के रूप में मुड़ा है और इसमें एक धारा आई बह रही है। इसमें धारा कितनी बह रही है? आई धारा बह रही है। लूप के केंद्र ओ पर हमें क्या ज्ञात करना? चुंबकीय क्षेत्र बी ज्ञात करना है। लूप के केंद्र ओ पर चुंबकीय क्षेत्र बी ज्ञात करना है। अब हम इसके लिए मान लेते हैं कि लूप जो है, लूप का प्रत्येक जो लूप का परिधि है वो छोटे छोटे अवयवी खंडों डीएल से मिलकर बना हुआ है। तब हम बायो-सेवर्ट का नियम लगाएंगे। बायो-सेवर्ट के नियमानुसार अवयवी खंड डीएल के कारण, अवयवी खंड जो भी हैं इनके डीएल के कारण वृत्त के केंद्र ओ पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता डेल्टा बी क्या होगी, जिसको हम डीएल ही लिखते हैं या डेल्टा बी ही लिख देते हैं। डेल्टा बी बराबर म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डीएल साइन थीटा बटे में आर है। तो आर स्क्वायर होता है, तो आर की जब यहाँ त्रिज्या ए है तो ए स्क्वायर हो जाएगा। ओके, अब यहाँ पे जहाँ आपको मैं बता देता हूँ, जहाँ थीटा क्या है? थीटा अवयव खंड डीएल तथा डीएल को वृत्त के केंद्र से मिलाने वाली रेखा के बीच कोण है, के बीच कोण है, ठीक है ना। जहां डीएल अवयव जहां थीटा क्या है? जहां थीटा अवयव डीएल तथा डीएल के वृत्त के केंद्र को, डीएल को वृत्त के केंद्र से मिलाने वाली रेखा के बीच कोण है। बात समझ में आई? जहां थीटा अवयव खंड डीएल तथा डीएल को वृत्त के केंद्र से मिलाने वाली रेखा के बीच कोण है। तो यह कोण बताओ, किसी भी वृत्त को केंद्र से मिलाने वाली जो रेखा होती है अर्थात त्रिज्या, वो वृत्त पर लंब होती है। अर्थात यहाँ पे हम लिख सकते हैं, अर्थात यहाँ थीटा बराबर कितना होगा? 90 अंश होगा। यहाँ थीटा बराबर 90 अंश होगा। तो इसलिए हम लिख देंगे डेल्टा बी बराबर म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डीएल साइन 90 अंश बटे में ए स्क्वायर। तो बता भाई, साइन 90 अंश का मान क्या होता है? चूंकि साइन 90 डिग्री की वैल्यू 1 होती है, इसलिए डेल्टा बी बराबर म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डीएल अपॉन ए स्क्वायर। साइन 90 अंश का मान हम 1 रख दिए। ओके, यहाँ तक समझ में आपको आ रहा है? तो अब हम पूरे संपूर्ण लूप के कारण केंद्र पर चुंबकीय
क्षेत्र की तीव्रता, ये ज्ञात करेंगे। तो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने के लिए हम लिखते हैं B बराबर समेशन ऑफ डेल्टा बी, यानी इसके कारण डेल्टा बी, इसके कारण डेल्टा बी, इसके कारण डेल्टा, जितने भी अवयवी खंड होंगे चारों तरफ, जितने भी अवयवी खंड होंगे सबके कारण डेल्टा बी ही होगा। तो डेल्टा बी को जोड़ देते हैं पूरा, देखो इस डीएल के कारण डेल्टा बी, इस डीएल के कारण डेल्टा बी, इस डीएल के कारण डेल्टा बी, इस डीएल, जितने भी अवयवी खंड डीएल हैं सबके कारण तो डेल्टा बी ही होगा। तो हम बी बराबर क्या होगा, समेशन ऑफ डेल्टा बी, यानी यहाँ पे हम लिख देते हैं बी बराबर समेशन, डेल्टा बी की वैल्यू है म्यू नॉट अपन 4 पाई आई डी एल बटे में ए स्क्वायर। जितनी कांस्टेंट है उनको बाहर कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे b बराबर हो जाएगा म्यू नॉट बाहर हो जाएगा 4 पाई आई अपॉन ए स्क्वायर, बचेगा समेशन ऑफ डी एल। देखिए ये जो आपका वृत्ताकार लूप है या कुंडली कह लीजिए, ये डीएल 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 चारों तरफ डीएल जोड़ते जाएंगे तो यह वृत्त की परिधि पूरी होगी कि नहीं होगी, तो पूरा जोड़ देंगे तो वृत्त की परिधि आपकी पूरी हो जाएगी। इसलिए हम यहाँ पे लिख देते हैं सिग्मा डीएल बराबर पूरी वृत्त की परिधि, वृत्त की परिधि, वृत्त की परिधि क्या होती है 2 पाई आर, तो आर यहाँ पे क्या है त्रिज्या, त्रिज्या यहाँ पे ए है। तो चलिए हम लिख देते हैं, इसलिए b बराबर हमारा हो जाएगा म्यू नॉट 4 पाई आई अपान ए स्क्वायर इंटू 2 पाई ए, ठीक है ना। ए से ए कट जाएगा और पाई से पाई कटेगा, ठीक है। 2 से आप 4 को भी कटा दीजिए, 2 ही बार में कट जाएगा। तो b बराबर हो जाएगा म्यू नॉट आई अपान 2a, ठीक है। म्यू नॉट आई अपान 2a यह चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता है। यदि कुंडली में फेरों, तार के फेरों की संख्या n हो तब b बराबर हो जाएगा म्यू नॉट एन आई अपान 2a, यानी n गुना हो जाएगा। तार के फेरों की संख्या अगर n हो तो यह n गुना हो जाएगा, ठीक है। मात्रक है न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर, न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर, न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर। ओके, यह बात समझ में आई आपको। तो ये था धारावाही वृत्ताकार लूप अथवा कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, ठीक है। तो हम आशा करते हैं कि यह आपको पूरा समझ में आया होगा जो भी आपको बताया गया है, ठीक है। अगर कोई डाउट हो, कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट करके अवश्य बताएं। थैंक यू सो मच।